अब इधर आगे फिर वही किताबों के नाम, राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है, मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक कौन है, वेस्टर्न टेबलेट्स इंडिया के लेखक कौन है, संगीत राज सूत प्रबंध के लेखक कौन है। फटाफट उत्तर दो। देखें, राज प्रशस्ति और अमर काव्य वंशावली दोनों के लेखक रणछोड़ भट्ट। हमारा उत्तर तो है ही नहीं अभी तक, पहले मैं भी बता रहा हूँ। रणछोड़ भट्ट मतलब द सही है। मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक का मुणो सेन नैन्सी सही है। वेस्टर्न टेबलेट्स इंडिया के लेखक का कर्नल जेम्स टॉड तो बेस्ट सही है। और रणछोड़ भट्ट संगीत राज सूत प्रबंध के लेखक का माणा कुंभा, तो इसमें ए हो गया आपका सही। तो ऑप्शन देखिए, देखो स द ब ए, स द स नहीं द स ब, द स ब और ए, इसका राइट आंसर चौथा होगा भाई। दोबारा समझ लेना, राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली इस दो के लेखक का रणछोड़ भट्ट हो गए भाई। द मारवाड़ प्रगनारी विगत के लेखक मुणोत नैन्सी हो गए भाई। और वेस्टर्न टेबलेट्स इंडिया के लेखक कर्नल जेम्स टॉड हो गए भाई। और संगीत राज संगीत मीमांसा सूद प्रबंध, ये चार किताबें माणा कुंभा की हर बार आती हैं। संगीत राज संगीत मीमांसा सूद प्रबंध, इसके लेखक है माणा कुंभा। अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति के लेखक रणछोड़ भट्ट है। मारवाड़ प्रगनारी विगत और मुणोत नैन्सी ख्यात के लेखक मुणोत नैन्सी है। किताबें 100% आपकी परीक्षा में आएंगे भाई। तो सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया, सही दिया सारे बच्चों ने, इसका डी आंसर सही है। ओके, अगला क्वेश्चन, हिंदूपत, ये उपाधियां हिंदूपत, हिंदू सुल्तान, बप्पा रावल, भीष्म पितामह, यानी कहाँ ये शासकों की उपाधियां थी ये सारी। देखो हिंदूपत उपाधि है माणा सांगा की, तो ब सही हो गया। हिंदू सुल्ताना माणा कुंभा की स हो गया। बप्पा रावल कालबोज द हो गया। और भीष्म पितामह राणा चुड़ाव कहते हैं ए हो गया। देखते हैं इसमें ब स द, ब स द, इसका राइट आंसर आपका बी हो गया। तो सारे बच्चे इसको बी को निशान लगा दो। सब बच्चों ने बी के निशान लगाया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये शासकों की उपाधि सारे बच्चे ये आती हैं, अभिनव भट्टाचार्य, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु। माणा कुंभा की उपाधि लगातार ही राजस्थान पुलिस में आ गई, आरएस में भी आ गई, सेकंड ग्रेड में भी आ गई। यानी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सब जगह काम में आ गया, पटवारी में, पुलिस में, सब में काम में आएगा भाई। थर्ड ग्रेड में तो अब की बार 300 में से 180 अंक का राजस्थानी है भाई। ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन है, निर्माता सुमेलित की, यानी ये बनी हुई है, इसको बनाया किसने। तो सहेलियों की बाड़ी, ये सहेलियों की बाड़ी तो ग्राम सेवक 2022 में ही आई थी, ग्राम सेवक के प्री परीक्षा में आई थी, ठीक है ना। विजय स्तंभ भी आया था, विजय स्तंभ के बारे में आया था कि विजय स्तंभ के बारे में कौन सा कथन असत्य है। डेबर झील और पिछोला झील, उत्तर बताओ फटाफट इसका। सहेलियों की बाड़ी किसने बनाई, देखते हैं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो सहेलियों की बाड़ी बनवाई थी संग्राम सिंह सेकंड ने, वह सही हो गया। विजय स्तंभ माणा कुंभा ने बनाया था, तो सह हो गया। डेबर झील अजय सिंह ने बनाई थी, ए हो गया। और पिछोला झील एक बंजारे ने बनाई थी, द हो गया। तो ब स ए द, ब स ए द, सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया डी। अब सभी बच्चों का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा है देखें। अगला क्वेश्चन, सारे बच्चों ने इसका जवाब सही दिया। हाँ भाई, ये स्कूल लेक्चरर 2016 में भी आया था भाई, और ये बचपन के नाम आते ही रहते हैं। कीका के नाम से लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय कीका नाम से। ऑप्शन ए में महाराणा कुंभा, बी में महाराणा सांगा, सी में महाराणा प्रताप और डी में राव चंद्रसेन। सर जी आपसे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अरे यार पढ़ाता हूँ सुबह से लेके शाम तक, यही है। ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा इन दिनों में बच्चों के राजस्थान जीके से बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, तो मैंने कहा राजस्थान जीके में थोड़ा सा करा देता हूँ उनको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सारे बच्चों ने इसका राइट जवाब दिया है महाराणा प्रताप। प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम ही कीका था। पहाड़ी क्षेत्र में कीका ही कहते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र में कीका ही कहते हैं। अगला स्थान है, स्थान सुमेलित कीजिए। महाराणा प्रताप की छतरी, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, उदय सिंह की छतरी, कल्लाजी की छतरी। कहाँ कहाँ पे है छतरी। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, गोगुंदा, बांडोली, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़। यानी सारे क्वेश्चन मैंने हाथ से बनाए हैं ये,
और एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपके कंठस्थ हो जाए थोड़ी सी। महाराणा प्रताप की छतरी है, महाराणा प्रताप की छतरी है बांडोली में, तो इसमें ब सही है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है कुंभलगढ़ में, ये स सही है। उदय सिंह की छतरी है गोगुंदा में, ये ए सही है। और कल्ला जी की छतरी है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में, तो ये द सही है। ब स ए द, ब स ए द। सारे बच्चों ने इसको उत्तर सी क्यों दिया भाई? भाई सी क्यों दिया आपने? इसका उत्तर तो यार ए आ रहा है, ब स ए द। इसका राइट आंसर तो ए है। आपने कौन दे रहा है इसका गलत उत्तर? क्यों दे रहे हो भाई? गलत उत्तर मत देना। बी नहीं है भाई, बी कैसे होगा? महाराणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ में है, और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है, और कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ में। तो ही तो होगा ना यार, सही तो है ही, बैसद। आप लोगों ने इसका उत्तर गलत दिया, इसका उत्तर ए सही है सारे बच्चे। अब हाँ, अब जाके सही किया सबने ए। चलो भाई अगला क्वेश्चन। प्रताप की सेना का हरावल का नेतृत्व किसने किया था? आगे वाले भाग को हरावल कहते हैं, पीछे वाले भाग को चंदावल कहते हैं। बहुत शानदार युद्ध हुआ था भैया, ये इतना शानदार युद्ध हुआ था, पूरे भारत के इतिहास में इसको एक बहुत लोकप्रिय घटना के रूप में वर्तमान में जाना जाता है। सारे बच्चों ने वाह यार सही उत्तर दिया। हाकिम का सूरी था ये, हाकिम का सूरी या हाकिम का पठान एक ही बात है। ये महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुसलमान था जिसने महाराणा प्रताप का साथ दिया, और बहुत शानदार तरीके से इसने युद्ध लड़ा था, और युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हाकिम का सूरी हाकिम का पठान एक ही बात है, ठीक है ना? तो इसका उत्तर राइट हो गया डी। बलीचा गांव के पास चबूतरा बना हुआ, ये चबूतरा मेरा देखा हुआ भी है, थोड़ा स्पीड से बताओ देखिए चबूतरा किसका बना हुआ। फिर मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यार से पूछा गया था ये। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ देखें। परीक्षा में थर्ड ग्रेड में आया था कि चेतक की याद में बनाया गया स्थल कहलाता है। तो ये आपको सारे बच्चे स्पीड से जवाब दे देखे कि बलीचा गांव के पास, तो ये बलीचा गांव हल्दी घाटी राजसमंद में है, और इसका राइट आंसर तो ये चेतक का। देखो कल्पना बनाओ, ये जमीन है और ये खमनौर की पहाड़ी है और ये गोगुंदा की पहाड़ी है, और इसके बीच में से बनास नदी निकलती है। तो ऐसी धार्मिक मान्यता कि चेतक ने यहाँ से छलांग लगाई रे, इस छलांग लगा यहाँ पे चेतक गिरा, और यहाँ पर चबूतरा बना हुआ है। तो थर्ड ग्रेड में आया था क्वेश्चन कि चेतक की याद में बनाया गया स्थल कहलाता है। चेतक की याद में बनाया गया स्थल कहलाता है। ऑप्शन ए में स्मारक, बी में आई छतरी, सी में आया मकबरा, डी में आया चबूतरा। तो आपको याद रखना चबूतरा ही बनाते हैं जानवर की याद में। आज भी अपने गांव में एक सार्वजनिक पशु होता सांड, जब वो मर जाता है उसकी याद में चबूतरा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिवेर के शाही सेना का मुक्तावर कौन था, यानी मुख्य सेनापति कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। थर्ड ग्रेड 2004 में भी आया था ये क्वेश्चन। मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक हैं, बस किसमें है कितना दम वो तो स्क्रीन पर पता लगेगा मुझे किसमें कितना है दम। दिवेर की सेना, ये मेवाड़ का मैराथन कहते हैं इसको, आगे चल के आएगा ये। तो आपको याद रखना सुल्तान खान। ये दिवेर की सेना एक्चुअल में क्या, महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, और महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति भामाशाह की आर्थिक धन देने के बाद ठीक हुई थी। और जैसे ही भामाशाह के से धन ले लिया तो महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को सुदृढ़ किया, और सुदृढ़ करने के बाद पहला युद्ध आपको पता है सबको 1570 में हल्दी घाटी का हुआ था। बाद में 1582 में एक शानदार युद्ध हुआ था दिवेर का, जिसमें महाराणा प्रताप की सेना का मुख्य सेनापति था महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह फर्स्ट। अकबर की सेना का सेनापति था सुल्तान खान, और अमर सिंह फर्स्ट ने सुल्तान खान की भाले से हत्या कर दी। ये युद्ध हुआ था 1582 में, 1582 में। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, सारी सन भी करवाऊंगा क्वेश्चनों के माध्यम से। और इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा कर्नल जेम्स टोड ने। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। एक्चुअल में लंबी दौड़ के बाद जीत हुई थी। आज भी एक मैराथन दौड़ होती है, कई बार बहुत सारे लोग इस मैराथन दौड़ को कराते भी हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा था। दिवेर के युद्ध को, दिवेर का मैदान राजसमंद में है। अगला क्वेश्चन, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयत्न के रूप में अकबर ने किसको भेजा? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये।
महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। नंबर 1 जलाल खान, नंबर 2 मान सिंह, नंबर 3 भगवंत दास, नंबर 4 टोडरमल। वो चारों ही मंडल असफल रहे थे। ये सारी बातें आपकी सही है। तो वो शिष्टमंडल थे, यानी वह व्यक्ति जो शिष्टाचार के साथ बात करे उसे शिष्टमंडल कहते हैं। तो ये शिष्टमंडल वाला क्वेश्चन नहीं है। प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम बार किसको भेजा? तो अंतिम बार किसको भेजा, आपको इसका उत्तर देना है। सारे बच्चे फटाफट जवाब दो। देखें, ऑप्शन ए में शाहबाज खां, बी में जगन्नाथ कछवा, सी में सुल्तान खां और डी में मान सिंह। तो सारे बच्चे, लगभग बच्चे, एक बच्चा गलत दे रहा है, बाकी सारे बच्चे ही सही दे रहे हैं। सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। अगर तुम ये क्वेश्चन ही कर लोगे, ये मैं जो आपको 10-15 दिन जो करवाऊंगा मेहनत, अगर वो भी आप कर लोगे तो आपको कौन रोकने वाला है यार। राजस्थान जी के मजबूत होने के बाद दूर दूर तक नहीं अड़ेंगे अपने पास लोग। राजस्थान जी के मैं आपको इतनी शानदार करा दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको यार रखना, जगन्नाथ कछवा को भेजा था। ये स्कूल लेक्चर में आया था। ये महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार गया था। ये तीनों ही बार असफल रहा है। ये तो स्कूल लेक्चर 2016 में आया था ये, कि प्रताप के विरुद्ध अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार भेजा। ऑप्शन ए में 1 बार, बी में 2 बार, सी में 3 बार। तो आपको क्या बताना है? जगन्नाथ, ये शाहबाज खां 3 बार गया था, ये असफल हुआ। अंतिम बार फिर महाराणा प्रताप के विरुद्ध जगन्नाथ कछवा को भेजा था, लेकिन ये भी क्या रहा? असफल हुआ। अगला क्वेश्चन, वीर हाड़ी रानी सहल कंवर किसकी पत्नी थी? ठीक है भाई, किसकी पत्नी थी? पत्नी तो ऑप्शन ए में था देवली के रावत विक्रम सिंह की, बी में सलूमर के राव रतन सिंह की, सी में शाहपुरा के कुलभूषण राव की, डी में प्रतापगढ़ के रावत राज सिंह की। कितना प्यारा क्वेश्चन है। स्पीड के साथ थोड़ा सा, ये हुई ना बात। अर्जुन नमस्कार, सारे बच्चे बोल रहे हैं सलूमर के राव रतन सिंह की नई शादी हुई थी। सलूमर के राव रतन सिंह की नई शादी हुई थी। तो ये सलूमर के राव रतन सिंह युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तो इन्होंने कहा, मैडम मुझे तेरी बहुत याद आएगी युद्ध भूमि में, बहुत याद आएगी युद्ध भूमि में। तो इसने कहा ठीक है, तो फिर आपको कुछ मांगना तो मांगो, ऐसी फालतू बातें क्यों कर रहे हो। तो ये सलूमर के राव रतन सिंह की रानी थी, ये लोकप्रिय रानियों में से एक रानी थी। ठीक है, अगली बात, किसके लिए प्रसिद्ध है चूड़ावत बांगी सेनानी सरकार दियो छत्राणी? यही तो बात कर रहे थे अपन। नई शादी हुई थी राव रतन सिंह की। तो राव रतन सिंह युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जा रहा था। तो इसने कहा, मैडम तेरे बिना तो मेरा युद्ध भूमि में मन ही नहीं लगेगा। उपहार में कुछ ऐसी वस्तु दे ताकि तेरी याद ना है। रानी हाड़ा ने अपना सर काट के ले जाओ, ये पकड़ो। तो रानी हाड़ा ने अपना सिर भेंट किया था और इसका वास्तविक नाम था सहल कंवर। वास्तविक नाम क्या था रे? सहल कंवर वास्तविक नाम था। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं।